नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। क्या दोस्तों, मोदी के कैबिनेट में बड़ा वाला भूकंप आने वाला है। दिल्ली के गलियारों में चर्चा तेज है कि 6 नहीं बल्कि 12 से ज्यादा मंत्रियों की कुर्सी डोल रही है। किसी को गवर्नर बनाया जाएगा तो किसी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। क्या ये सिर्फ अफवाह है या वाकई ऑपरेशन कैबिनेट शुरू हो चुका है। प्रहलाद जोशी से लेकर निर्मला सीतारमण तक आज बात करेंगे उन बड़े विकेटों की जो गिरने वाले हैं। हाल ही में जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा अचानक सामने आया है। लोगों ने कहा राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो गया है इसलिए इस्तीफा दिया, लेकिन क्या ये इतना ही सरल था। जानकारों का कहना है कि कुरियन का इस्तेमाल हो चुका था। केरल में एजेंडा फेल तो उपयोगिता खत्म, और अब खबर है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। 12 मंत्रियों की कटिंग छटिंग की चर्चा है। कुछ का प्रमोशन, कुछ का डिमोशन और कुछ की सीधी छुट्टी। अब बात करते हैं बड़े नामों की जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा है। हरदीप पुरी और बीएल वर्मा, इनका राज्यसभा कार्यकाल नवंबर में खत्म हो रहा है। क्या यूपी चुनाव से पहले उन्हें फिर से मौका मिलेगा। लोग कहते हैं हरदीप पुरी डटे रहेंगे, लेकिन राजनीति में पक्का कुछ नहीं होता। पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा, एक व्यक्ति का एक पद का सिद्धांत, क्या ये इन पर लागू होगा। हालांकि यूपी चुनाव और कुर्मी वोट बैंक का समीकरण इन्हें जीवन दान दे सकता है, लेकिन असली कहानी कुछ और है। ध्यान से समझिएगा। 33 सांसदों की एंट्री। पिछले 3 महीने में एनडीए में 33 सांसद आए हैं। क्या उन्हें एडजस्ट करने के लिए पुराने दिग्गजों की बलि दी जाएगी। अब बैसाखियों का गणित समझिए। आप नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की ताकत बढ़ी है। सिंधे गुट के पास भी अब ज्यादा नंबर हैं। क्या कोटे के चक्कर में पुराने मंत्रियों की कुर्सी जाएगी। 70 साल से ऊपर के मंत्रियों की जगह क्या नए और युवा चेहरों को मौका मिलेगा। अगर ये फार्मूला लागू हुआ तो लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। प्रहलाद जोशी का नाम कर्नाटक के लिए उछल रहा है। वहीं निर्मला सीतारमण को लेकर भी अटकलें तेज हैं। क्या वाकई दक्षिण भारत में बीजेपी को मजबूत करने के लिए किसी बड़े नाम को भेजा जाएगा। दोस्तों, ये खबरें सिर्फ हवाई नहीं है, इनके पीछे बड़ा सियासी गणित है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि वाकई कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है या ये सिर्फ ध्यान भटकाने की कवायद है। क्या निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान या हरदीप पुरी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।